आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में और जानेंगे कि कितने पदों पर जो पटवारी की भर्ती है वो निकला यहाँ पे, टोटल कितने पद रखे गए हैं और ये जो भर्ती है वो कब भरे जाएंगे और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा और एज क्या रखा गया है और पटवारी भर्ती के लिए सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। जो भी कैंडिडेट पटवारी भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ रहने वाला है। बहुत से कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे होंगे कि भर्ती कब आएगा। जो हिमाचल प्रदेश में पटवारी का जो भर्ती होता है वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब तक आएगा। के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ रहने वाला है क्योंकि भर्ती यहाँ पे पटवारी का जो भर्ती है वो आ गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती आया हुआ है, पटवारी का भर्ती है जो। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 874 रखा गया है। तो 874 यहाँ पे नए पद भरे जाएंगे पटवारी के लिए। और बात कर लेते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अखबार का एक आर्टिकल है, कटिंग है। तो प्रदेश में अगले महीने से शुरू होगा पटवारी की भर्ती का प्रोसेस। प्रदेश में भरे जाने हैं पटवारियों के लिए 874 नए पद। तो टोटल यहाँ पे 874 नए पद भरे जाएंगे और इसके नियम और शर्तें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो नए नियमों के तहत होंगी नई भर्तियाँ और राज्य में होने वाली पटवारी की भर्ती नए नियमों के तहत की जाएंगी। यानी कि जो भी पटवारी अब भर्ती होंगे टेस्ट होंगे, यानी कि इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। ये हैं नियम और शर्तें। तो पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में अगले माह से पटवारी की भर्ती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पटवारियों के नए पद भरने जा रही है। मानसून सत्र समाप्त होने के बाद राज्य सरकार भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर देगी। इसके बाद पटवारी भर्ती का जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। अभी विज्ञापन लोक सेवा आयोग के जरिए इन पदों को भरने के लिए प्लान बनाया गया है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के शुरू हो जाने के बाद सरकार चयन एजेंसी को भी बदल सकती है। हिमाचल प्रदेश में अभी पटवारी के पद खाली हैं और रिटायर्ड कानूनगो पटवारी के सहारे कई जगह पे काम चलाया जा रहा है। इसमें विज्ञापन है वो दिया गया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 1 महीने के आपको अंडर मिल जाएगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी तैयारी करने के लिए आपके पास 1 महीने बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। यहाँ पे एज क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखा गया है। तो आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स रखा गया है। देन यहाँ पे आरक्षित श्रेणियों के लिए यहाँ पे छूट दिया जाता है, जिसमें SC ST और OBC कैटेगरी वाले यहाँ पे छूट दिया जाता है। आयु में आपको छूट दिया जाता है। तो आपको जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं पास हैं, यानी कि +2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपने +2 किया है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। लिखित परीक्षा कुल यहाँ पे 100 अंकों का होता है, यानी कि 100 यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको और यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें एक नंबर का आपको यानी कि एक नंबर का आपका MCQ प्रश्न होता है। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होगा। देन यहाँ पे जो समय रखा गया है, जो टाइमिंग रखा गया है वो 120 मिनट, यानी कि टोटल आपको 2 आवर्स दिया जाता है इस पेपर के लिए। और इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पे भाग रखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसका 4 भाग है और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पे 4 भाग रखा गया है, 4 कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है। तो मिनिमम जो पटवारी भर्ती में देखा गया है यहाँ पे वो आपका जो
यहाँ पे सिलेबस होता है और 10th क्लास के बेस पे आपका सिलेबस बनाया जाता है और 10th क्लास के बेस पर ही आपका जो प्रश्न है वो तैयार किया जाता है। जो इसका पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे देखा गया है पटवारी भर्ती में कि जो 10th क्लास में सिलेबस है उसी बेस पर आता है आपका। तो आपने 10th क्लास में अच्छे से यहाँ पे ग्रामर किया है और आपने अच्छे से पढ़ा है तो पटवारी का जो भर्ती है क्वालिफाई कर सकते हैं इस भर्ती को आप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले आपका यहाँ पे हिस्ट्री होगा यानी इतिहास होगा, उसके बाद यहाँ पे भूगोल और इसके बाद यहाँ पे भारतीय राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस और सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो सवाल आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर रहेगा। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान वो क्या क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब इसमें इतिहास में क्या पूछा जाएगा, भूगोल में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में क्या पूछा जाएगा, तो पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास में आपको प्राचीन हिस्ट्री पूछा जाएगा और मध्य और आधुनिक भारतीय इतिहास आपको पूछा जाएगा और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी शामिल होगा। तो ये आपको टॉपिक दिए गए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। देन जियोग्राफी यानी कि भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें नदियाँ होंगे, पर्वत होगा, जलवायु होगा, प्रकृति संसाधन होगा और प्रमुख भूगोलकीय घटनाएं शामिल होगा, इसमें पूछा जाएगा आपको। देन जो मिनिमम सवाल जो पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में आपको भारत का संविधान होगा, 1-2 सवाल यहाँ से आपको बन जाएंगे और राजनीतिक व्यवस्था होगा, पंचायती राज होगा और सार्वजनिक नीतियाँ और संवैधानिक मुद्दे, इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट और पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक विकास और बैंकिंग से आपको टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विज्ञान यानी साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान होगा, जिसमें आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और बुनियादी सिद्धांत आपको शामिल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से आपको सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक और महत्वपूर्ण दिवस और वैज्ञानिक अनुसंधान आपको पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर जब आप तैयार करेंगे तो इसी से जो ये टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो कि सामान्य ज्ञान होगा, हिमाचल प्रदेश जीके, इसमें क्या पूछा जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश जीके है यानी कि एचपी जीके है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल, संस्कृति और कला और साहित्य पूछा जाएगा और हिमाचल प्रदेश में नदियाँ, झील, पहाड़, दर्रे और वन्य जीव ये आपसे पूछा जा सकता है। देन उसके बाद राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना आपसे पूछा जा सकता है। तो पटवारी की भर्ती है तो इसमें हिमाचल जीके आता ही आता है, तो इस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। देन जो दूसरा सेक्शन होगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 2, हमने 4 की बात की जाए तो जो सेक्शन नंबर 2 है जो कि यहाँ पे गणित होगा, यानी कि आपको मैथ से यहाँ सवाल पूछे जाएंगे और जो मैथ का जो प्रश्न आता है पटवारी भर्ती में वो 10th क्लास के बेस पर ही आता है। तो टॉपिक क्या रहेगा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एरिया पूछा जाएगा यानी कि क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, समय और दूरी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संख्या आएगा, अनुपात और सम अनुपात आपसे पूछा जाएगा और जो प्रश्न आएंगे वो लाभ और हानि में से आ सकते हैं और प्रतिशत और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा पटवारी भर्ती में। टॉपिक दिया गया है, देन ये जो टॉपिक दिया गया है वो 10th क्लास के बेस पर होता है। इन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा पटवारी भर्ती में। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 आएगा, जो कि आपको सेक्शन नंबर 3 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी यानी कि ग्रामर से पूछा जाएगा, यानी कि आपका व्याकरण होगा
तो ये भी व्याकरण और 10वीं के बेस पर ही आते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें संधि, समास, कारक और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया से आपको जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। और इसमें वर्तानी जो कि शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आपको आएगा यहाँ पे प्रश्न। उसके बाद मुहावरे और लोकगीतियाँ, और उसके बाद इसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग, और विलोम शब्द आएगा जो कि विपरीत अर्थ और विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको देखने को मिलेगा, और पर्यायवाची शब्द जो कि सामान्य अर्थ वाले शब्द आपको देखने को मिलेगा व्याकरण में, और वाक्य शुद्ध आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में इन्हीं टॉपिक से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक जो मैंने बताया है उसको अच्छे से कर लें। देन बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जो कि आपका जनरल इंग्लिश होगा, यानी कि आपको 10th क्लास का ग्रामर आएगा। और इसमें जो टॉपिक होगा वो आर्टिकल्स आएगा और टेंस आएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक पूछा गया है, उसके बाद और एटोनिम्स आएगा। देन उसके बाद ये टॉपिक आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं उसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा पटवारी भर्ती में। अब डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप देख सकते हैं आर्टिकल, टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिनोनियम्स जो कि पर्यायवाची होता है, जो कि टोनियम्स, सिनोनियम्स, ओटोनियम्स, और जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस आएगा, और ये जो वाक्य निर्माण कहा जाता है हिंदी में इसको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाक्य और मुहावरे। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिलिंग द ब्लैंक्स। रीड करने के बाद आपको जो वहाँ पे प्रश्न दिया जाता है उसको आपको देखना होता है, और उसमें से सही जो चॉइस होता है वो चुनना होता है यहाँ पे। तो जो भी मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन बताया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 सेक्शन में से MCQ प्रश्न बनते हैं, और टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो सिलेबस का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। देन वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे सिलेबस बताया है आप इस सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आप इस जो पटवारी भर्ती है उसको क्रैक कर सकते हैं आप। देन इसका जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देन उसमें आपको एज लिमिट दिया होगा, और जो वैकेंसी है जो यानी कि पद है वो आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। वो भर्ती है वो नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। टोटल आपको 1 महीने दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल मिल जाएगा। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा। तो और फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब जो सारा जो अपडेट है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो मैंने टॉपिक बताया है उसी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 50 लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे तो 5 साल का यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है पटवारी का, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूँगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट वहीं पे देता हूँ सबसे पहले। तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।